मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बोनी है। देश की आबादी लगभग 5 करोड़ है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य या फ्रेंच और संघ की आधिकारिक भाषाएं। मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक AF देश में उपयोग की जाने वाली मुद्रा है। देश को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने अपने पूरे इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का अनुभव किया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज में क्षैतिज पट्टियां नीली, सफेद, हरी और पीली हैं। देश का राष्ट्रगान प्रेम पुनर्जागरण है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य अपने विविध जातीय समूहों के लिए जाना जाता है, जिनमें बोंडा, वाया और बाका लोग भी शामिल हैं। देश हीरे, सोना और लकड़ी सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। सुनगा सदस्य और शर्मीली नदियां देश में महत्वपूर्ण जलमार्ग है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अलग अलग गीले और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। देश हाथी, तेंदुए और विभिन्न बंदर प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है। उसने एक गीत गाया, एक विशेष रिजर्व एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपने विविध पारिस्थितिक तंत्र और दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य को गरीबी और बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सड़क नेटवर्क सीमित है और परिवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देश में संसाधनों को लेकर जातीय तनाव और संघर्ष का इतिहास रहा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक 1 दिसंबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। देश में पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के साथ साथ ईसाई धर्म और इस्लाम का भी इतिहास है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में युवा आबादी है और 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रतिशत अधिक है। द बोम्बिंग-वी-बेंगोर नेशनल पार्क हाथियों और मगरमच्छों सहित विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का घर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें निर्वाह खेती आम है। देश में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में कहानी कहने, संगीत और नृत्य की परंपरा है। सेंट फ्लोरिस्ट नेशनल पार्क के नीचे मिनवा एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पहुंच और गुणवत्ता के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश में संघर्षों और अस्थिरता के कारण विदेशी सहायता और मानवीय सहायता का इतिहास रहा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। देश के व्यंजनों में कसावा, चावल और केला जैसे मुख्य व्यंजन अक्सर सॉस और बढ़िया के साथ परोसे जाते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी सहित अपने पारंपरिक शिल्प के लिए जाना जाता है। देश संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति स्थापना प्रयासों में शामिल रहा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य मध्य अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय का सदस्य है। देश के राजनीतिक परिदृश्य में तख्तापलट और सरकार में बदलाव की विशेषता रही है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्राकृतिक परिदृश्य में सवाना के जंगल और घास के मैदान शामिल हैं। देश की शिक्षा प्रणाली को शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य पूर्व राष्ट्रपति को समर्पित बोकासा आई समाधि का घर है। देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का इतिहास है जो स्वास्थ्य देखभाल में भूमिका निभाते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में पारंपरिक नृत्य और संगीत सांस्कृतिक समारोहों के महत्वपूर्ण भाग हैं। संघर्षों और अस्थिरता के कारण देश को विस्थापन और शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य मानवतावाद को संबोधित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का केंद्र रहा है। देश की पारंपरिक पोशाक में विभिन्न जातीय समूहों के लिए विशिष्ट रंगीन कपड़े और परिधान शामिल हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इकोटूरिज्म की क्षमता के लिए जाना जाता है। देश में कानूनी और अवैध दोनों खनन गतिविधियों के साथ हीरे के खनन का इतिहास है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य विभिन्न वृत्तचित्रों और मीडिया कवरेज का विषय रहा है। देश की पारंपरिक नेतृत्व संरचनाओं में गाल और गांव के बुजुर्ग शामिल हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक कार्य और सहयोग की परंपरा है। देश को बाल श्रम से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मेरे जैसा मध्य अफ्रीकी गणराज्य संघर्षों और बुनियादी ढांचे में व्यवधान से प्रभावित हुआ है। देश के राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व जैव विविधता संरक्षण में भूमिका निभाते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास रहा है। देश के त्योहारों और समारोहों में अक्सर नृत्य, संगीत और पारंपरिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विकास कार्यक्रमों का इतिहास रहा है।
देश के वन्य जीवन को अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान से खतरा पैदा हो गया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर हर्बल उपचारों का उपयोग शामिल होता है। देश के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों में ड्रम, बांसुरी और जाइलोफोन शामिल हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने राजनीतिक स्थिरता और शासन से संबंधित चुनौतियों का अनुभव किया है। देश का इतिहास शांति के दौर और अशांति के दौर दोनों से चिन्हित है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का पड़ोसी देशों से शरणार्थियों की मेजबानी करने का इतिहास रहा है। देश की नदियां और जलमार्ग परिवहन और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य शांति और सुलह को बढ़ावा देने के प्रयासों का केंद्र रहा है। देश की पारंपरिक वास्तुकला में अक्सर मिट्टी और घास फूस जैसी प्राकृतिक सामग्री शामिल होती है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की संस्कृति इसकी जातीय विविधता और ऐतिहासिक संपर्क से प्रभावित है। देश में पारंपरिक चिकित्सा चिकित्सकों और चिकित्सकों का एक इतिहास है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की अर्थव्यवस्था कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रभावित हुई है। देश के पारंपरिक समारोहों में अक्सर मुखौटे, नृत्य और विस्तृत वेशभूषा शामिल होती है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का क्षेत्रीय साझेदारों के साथ राजनयिक जुड़ाव का इतिहास रहा है। देश के संघर्षों के कारण समुदायों का विस्थापन हुआ है और आजीविका बाधित हुई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की पारंपरिक कलाकृति में मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र शामिल हैं। देश की शिक्षा प्रणाली संघर्षों और संसाधनों की कमी से प्रभावित हुई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास रहा है। देश की पारंपरिक नेतृत्व संरचनाएं अक्सर संघर्ष समाधान में भूमिका निभाती हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में खानाबदोशों द्वारा समुदायों को चोट पहुंचाने का इतिहास रहा है। देश के राजनीतिक परिदृश्य को आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों ने आकार दिया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति और अस्थिरता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश के पारंपरिक नृत्य में अक्सर लयबद्ध गतिविधियां और कहानी सुनाना शामिल होता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता और बातचीत की मेजबानी करने का इतिहास रहा है। देश के संघर्षों के कारण समुदायों का विस्थापन हुआ है और आजीविका बाधित हुई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की पारंपरिक कलाकृति में मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र शामिल हैं। संघर्षों और संसाधनों की कमी से देश की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास रहा है। देश की पारंपरिक नेतृत्व संरचनाएं अक्सर संघर्ष समाधान में भूमिका निभाती हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में खानाबदोशों द्वारा समुदायों को चोट पहुंचाने का इतिहास रहा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय जुड़ाव का इतिहास है। देश की जातीय विविधता ने भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दिया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर आध्यात्मिक और हर्बल उपचार शामिल होते हैं। देश के कारीगर या खनन गतिविधि को पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां माना जाता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का क्षेत्र को स्थिर करने के उद्देश्य से शांति स्थापना मिशन की मेजबानी करने का इतिहास रहा है। देश के पारंपरिक मुखौटों का उपयोग मैंने विभिन्न समारोहों में किया जो संस्कृति और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बाउल वायरस के प्रकोप और अन्य स्वास्थ्य संकटों से प्रभावित हुआ है। देश की पारंपरिक कविता और तेल साहित्य या ज्ञान और इतिहास को प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण वाहन। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के वन्यजीव संरक्षण प्रयास जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। देश के संघर्षों के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की पहचान हुई है और मानवीय संसाधनों पर दबाव पड़ा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में समुदाय आधारित निर्णय लेने और शासन संरचनाओं का इतिहास रहा है। देश के पारंपरिक कपड़े अक्सर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने कहा कि स्टो या साइटे और स्थल चिन्ह उसके औपनिवेशिक और पूर्व औपनिवेशिक अतीत को दर्शाते हैं। देश के जल संसाधन घरेलू उपयोग और कृषि गतिविधियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच से संबंधित चुनौतियों का इतिहास रहा है।